जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज मेरा मन सच में बहुत ही दुखी है और गुस्सा भी बहुत है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बात कुछ ऐसी है भक्तों, अभी मैं एक वीडियो देखी। एक बाबा हैं, जो बाबा नीम करौली सरकार करके हैं। मुझे उनका वीडियो देखकर इतना गुस्सा आया और सच में मन भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। मतलब इतना दुखी हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं उन बाबा के दरबार को नहीं जानती, सच बता रही हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या दरबार है, वहाँ क्या होता है। लेकिन तब ये सब कुछ होने के बाद, इस वीडियो के आने के बाद मैंने सर्च किया और उनकी वीडियो देखी, तो सच में वो वीडियो देखकर मेरा खून खौल गया। किसी भी बाबा को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे प्रभु को ऐसा बोले, और कोई भी कृष्ण भक्त होगा उसका खून खौल उठेगा उस वीडियो को देखकर। तो बात कुछ ऐसी है कि उन बाबा के दरबार में एक मैडम पहुंची, जिसके साथ में उसकी एक 10 से 11 साल की बेटी थी, और उस बेटी के हाथ में एक छोटी सी टोकरी में एक लड्डू गोपाल थे। तो वो मैडम कुछ झाड़ फूक कराने गई थी, मुझे नहीं पता क्या कराने गई थी। तो उन लड्डू गोपाल को जब उस लड़की के हाथ में उन बाबा ने देखा, जो वो झाड़ फूक करते हैं, तो उन झाड़ फूक वाले बाबा ने उन मैडम से पूछा, हाथ में क्या है? लड्डू गोपाल है। उसने कहा हाँ। तो बाबा ने बोल दिया कि लड्डू गोपाल गंदगी है, ये नरक का रास्ता है, इस लड्डू गोपाल से गंदगी आ रही है, इस लड्डू गोपाल में भूत प्रेत हैं। वाह बाबा जी वाह! क्या जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो क्या उसमें भूत प्रेत होते हैं? ये कैसी सोच है आपकी बाबा जी? बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल में भूत प्रेत का वास होता है। ये बाबा जी की लाइंस थी जो उन्होंने हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बोली। तो बाबा जी, हमारे यहाँ भी लड्डू गोपाल हैं और बहुत से ऐसे कृष्ण भक्त हैं जिनके यहाँ लड्डू गोपाल है और उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। फिर भी हमारे प्रभु हमारे सब कष्ट हरते हैं। वो अपने भक्तों से बात भी करते हैं, भोग भी ग्रहण करते हैं, अपने भक्तों के साथ हंसते भी हैं और रोते भी हैं। और पता है, इस चीज का भाव, ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ भाव से संबंधित होती हैं। आप किसी भी विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा कराकर उसको मंदिर में रख दो और उसको कुछ ना करो, तो वो प्राण प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं है। और आप प्रभु को बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए हुए अपने मन के भाव से सच्ची सेवा करो, तो वही विग्रह भक्त से बात करेगा। बट आप जैसे झाड़ फूक वाले लोग इस बात को नहीं सुनेंगे, ना सोचेंगे ना समझेंगे। और सबसे बड़ा गुस्सा उन बाबा जी पे है, दूसरा गुस्सा उस मैडम पर, जो इतना कुछ सुनती रही पर उस मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब बाबा जी लड्डू गोपाल जी को ये सब बोल रहे थे, तो आप लोग, आप सभी भक्त उस बिटिया का चेहरा देखना कि उस बिटिया के चेहरे पे क्या भाव थे। आप एक बार उस वीडियो को सर्च करके उसको जरूर देखना कि उस बिटिया के मन पे क्या भाव थे। उसको लग रही थी अंदर, बट उस मैडम ने, जो उसकी माँ थी लड़की की, उसने कुछ नहीं बोला। तो मैडम, आप अपने प्रभु का अपमान करा कर आई हैं, समझ आई आपको? और मेरी उन सभी बुज़दिल भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जो कृष्ण भक्त बने फिरते हैं और अपने प्रभु का अपमान कराते हैं खुद के सामने और चुप रह जाते हैं। तो आप सभी ऐसे बुज़दिल भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि प्रभु की सेवा ना करें, ना रखें प्रभु को अपने पास। तब वो अपने प्रभु
का अपमान करा सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, तो आप ऐसी सेवा ना करें। हमारे प्रभु क्या हैं वो भक्तों से पूछो, ऐसे झाड़ फूक वाले बाबाओं से नहीं। और बाबा जी एक बात और, आप जिन कृष्ण प्रभु का अपमान कर रहे हैं ना, तो जिनकी आप पूजा करते हैं यानी हमारे भोले बाबा, वो भी उन्हीं के भक्त हैं। और भोले बाबा के साथ भी भूत प्रेत रहते हैं, और जिनका सिर्फ नाम मात्र लेने से ही भूत प्रेत बाधा सब दूर हो जाती हैं, हमारे श्री हनुमान जी, तो वो भी हमारे शिव भोले बाबा जी का अंश हैं। भोले बाबा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे प्रभु का ऐसे अपमान करें। और प्रभु का होना या ना होना वो भक्तों के भाव पर डिपेंड करता है बाबा जी। अगर हमारे मन में सच्चे भाव नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे लिए प्रभु का विग्रह भी सिर्फ एक विग्रह, एक मूर्ति है। और अगर हमारे मन में सच्चे भाव हैं, प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है, तो हम एक पत्थर में भी भगवान को ढूंढ सकते हैं। तो बाबा जी हमेशा याद रखिएगा, और ऐसे भक्त प्रभु की ऐसी सेवा बिल्कुल ना करें जो हमारे प्रभु का अपमान कराते हैं या करते हैं। और रही सुख और दुख या परेशानियों की बात, तो सबको दुख और सुख अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। उसमें प्रभु का कुछ नहीं होता कि प्रभु हमें दुख दे रहे हैं, या हम पूजा करते हैं प्रभु की और वो हमें दुख दे रहे हैं, और हम पूजा नहीं करते वो हमें दुख दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दुख और सुख ये सब हमारे कर्मों के ऊपर है कि हमारे कर्म कैसे हैं। हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, जो कि सुख और दुख के रूप में हमारे सामने आता है। और इस वीडियो को देखने के बाद कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के लड्डू गोपाल में भूत प्रेत का वास होता है, जिन भक्तों के मन में अगर गलती से भी ये सवाल आया हो कि हमारे लड्डू गोपाल में प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई थी, तो क्या हमारे लड्डू गोपाल में भी भूत प्रेत का वास है, तो यकीन मानो आप लोग भक्त नहीं हो। अगर आपके मन में ये बात जरा सी भी कहीं भी आई होगी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है, तो आप भक्त नहीं हो। बार बार बोलूंगी इस बात को कि फिर आप भक्त नहीं हो। तो मेरी विनती है हाथ जोड़ के, ऐसे बाबाओं से, ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहिए जो हमारे प्रभु का अपमान करें। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल।